फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरे गोवा सोलो ट्रिप के कुछ ट्रांसपोर्ट रिलेटेड डिटेल्स और कुछ टिप्स। तो मैं गोवा गया था गोवा एक्सप्रेस से। फ्रॉम पुणे आई गॉट द ट्रेन एंड गोवा में मुझे जाना था नॉर्थ गोवा, कलंगट। तो हमें फिर गोवा एक्सप्रेस से अगर हम जाते हैं तो उतरना पड़ता है मडगांव। मडगांव रेलवे स्टेशन से फिर ट्रांसपोर्टेशन के डिटेल्स, जैसे मैं कलंगट कैसे गया, साइट सीइंग, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मोड्स इन गोवा एंड अदर डिटेल्स इस वीडियो में हम देखेंगे। मडगांव रेलवे स्टेशन से कलंगट बीच या बागा बीच जाने के लिए दो तीन ऑप्शन है। एक तो आप स्कूटी रेंट पे लेकर जा सकते हो, स्कूटी अपने पास ही रख सकते हो 2-3 दिन के लिए जब तक आप गोवा में हो। आपको लेकिन वैलिड लाइसेंस इसके लिए लगेगा। दूसरा ऑप्शन है कैब बुक करके जा सकते हैं। रेंट में भी अराउंड 1500 से 2000 रुपये तक लग सकता है। या और एक ऑप्शन है, अगर आप सोलो ट्रैवलर हो और ज़्यादा बैगेज नहीं है तो आप बस से भी ट्रैवल कर सकते हो, वो आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा। तो मैंने ये सेकंड ऑप्शन चूज किया, बस प्लस ऑटो। एंड ये ऑप्शन हम डिटेल में देखते हैं। मडगांव रेलवे स्टेशन से मडगांव बस स्टैंड, जो बाहर गांव के लिए जहाँ से बसेस जाती है, उसकी दूरी ज़्यादा नहीं है। अगर आप मैप में देखोगे तो वो तकरीबन 4.5-5 किलोमीटर है। 10 से 12 मिनट में ऑटो से या बस से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। मडगांव बस स्टैंड से यहाँ से पंजिम बस स्टैंड के लिए शटल सर्विस चलती है। बस जैसे ही बस फुल हो जाती है अगली बस वहाँ पे लग जाती है। तो बस स्टैंड पे एक टिकट काउंटर है। 50 से 60 रुपए का टिकट है फॉर सिंगल पर्सन। एंड ये बस आपको तकरीबन 1 घंटे में पंजिम बस स्टैंड पहुंचा देती है। इट्स मोस्टली एसी बसेस है, कुछ कुछ नॉन एसी भी है, बट द फेयर इज सेम फॉर बोथ एसी और नॉन एसी। इट्स अ शटल सर्विस, सो आपके लक के ऊपर है आपको कौन सी बस मिलती है। बट देर इज नो स्टैंडिंग। एंड इफ यू सी, ये तकरीबन 1 घंटे में आपको पंजिम बस स्टैंड पहुंचा देगी। अब आगे की जो जर्नी है पंजिम बस स्टैंड से कलंगट बीच तक, वो मेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। पंजिम बस स्टैंड से जो बस मिलती है वो लगता है प्राइवेट ऑपरेटर्स उसे मैनेज करते हैं। एंड उस बस का किराया है 40 रुपीज़। उसमें पैसेंजर की कोई कैपेसिटी नहीं है, बस लोग भरते जाएंगे बस में। रास्ते में जहाँ भी कोई पैसेंजर हाथ दिखाए बस रुक जाएगी। पैसेंजर कैपेसिटी, इवन स्टैंडिंग कैपेसिटी ओवरफ्लो हो जाएगी, बट बस में पैसेंजर को भरना बंद नहीं होगा। टिकट 40 रुपीज़ है, बट आपको उसका रिसिप्ट नहीं मिलेगा। जब मैं गया था तो समर स्टार्ट हो रहा था, तो इट्स अ नॉन एसी बस। काफ़ी गर्मी होगी, लोग बस भरते रहेंगे, बस डिले होती रहेगी। आप कंडक्टर को, सो कॉल्ड कंडक्टर को या ड्राइवर को पूछोगे कि भैया चलो लेट हो रहा है, आपको उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो ऐसे करते करते जो आप डिस्टेंस देख रहे हो कि ये 30 मिनट्स का डिस्टेंस है पंजिम बस स्टैंड टू कलंगट बीच, वो जर्नी मेरी कंप्लीट हुई 1 घंटे से भी ज़्यादा के टाइम में, क्योंकि बस कहीं भी बीच में रुक जाती थी और पैसेंजर के लिए वेट करते थे। तो बट स्टिल इट वॉज द इंटरेस्टिंग जर्नी। लाइफ में पहली बार ऐसी बस जर्नी मैंने की एंड आई एंजॉयड इट समहाउ। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ दूसरे दिन जब मैंने साइट सीइंग किया तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स दैट आई यूज्ड। सो कलिंगट बीच से मैंने पहले इंक्वायरी की कि साइट सीइंग के लिए कितना चार्जेस लगेगा फॉर कैब। सो इट वाज अबव 8 to 10,000। फिर मैंने नेचुरली, सोलो ट्रैवल है तो बजट ट्रैवल करने के लिए फिर मैंने बस कर लिया। तो कलिंगट बीच से मैंने पंजिम बस स्टैंड पे आया करीबन आधे पौन घंटे में। फिर पंजिम बस स्टैंड से मैंने एक ऑटो किया फॉर ओल्ड गोवा चर्च। एंड ऑटो से 700 रुपीज़ का किराया फिक्स करके ओल्ड गोवा चर्च गया। फिर वहाँ ऑटो वाले के साथ मैंने डिस्कस करके एक पैकेज फाइनलाइज कर लिया, 3,500 रुपीज़। एंड ही विल टेक मी टू फ्रॉम ओल्ड गोवा चर्च
वो मुझे लेके जाएगा डोना पाउला बीच, वहां से फिर मीरामार बीच, वहां से फिर पूरा घूमते हुए अगर आप देखोगे तो एगवाड़ा फोर्ट, और एगवाड़ा फोर्ट से वापस कलंगट बीच तक वो छोड़ देगा। तो ये मेरा साइट सीइंग का पैकेज मैंने ऑटो वाले से फिक्स कर लिया, 3,500 रुपीज। बट कैब से फिर भी वो अफोर्डेबल था। मैं स्कूटी नहीं रेंट कर पाया क्योंकि मेरा टू व्हीलर लाइसेंस एक्सपायर्ड था। बट द प्रेफर्ड वे फॉर यू टू डू साइट सीइंग, अगर आप एक या दो लोग हो तो आप स्कूटी कर लीजिए। अगर ग्रुप बड़ा है तो फिर या तो आप कैब का सोच सकते हैं या फिर बस और ऑटो, यू कैन डिसाइड। दिन भर का साइट सीइंग करके इवनिंग में मैंने सोचा कि कलिंगट से अंजुना बीच जाते हैं सनसेट देखने के लिए। तो डिस्टेंस करीबन 6 किलोमीटर है। ऑटो का किराया पड़ा 300 रुपीज। सरप्राइजिंगली वापस आते टाइम वहां पे ना ही मुझे ऑटो मिल रहा था या टैक्सी। फिर मैंने टैक्सी वाले से पूछा, नॉट टैक्सी वाले से, एक्चुअली द पर्सन हु वाज नियर टैक्सी स्टैंड, कि टैक्सी कब आएगी। तो उसने बोला कि एक बाइक की ओर इशारा करके बोला जाके वो बाइक रेंट पे ले लो। मैंने उसे बताया मेरे पास लाइसेंस तो नहीं है तो आई कैन नॉट ड्राइव। तो उसे बोला आपको बाइक रेंट पे लेनी है, मतलब ड्राइव वो बंदा करेगा, यू जस्ट सिट एज अ पिलियन। दिस वॉज सरप्राइजिंग, नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मुझे समझा। तो उस बंदे ने 250 रुपीज मुझसे लिए एंड ही ड्रॉप मी टिल कलिंगुट बीच एंड ही केम बैक। So it's kind of a bike taxi, new mode of transport that I discovered. Good. अब लास्ट डे के ट्रांसपोर्ट के बारे में बताता हूँ। कलंगट बीच से गोवा एयरपोर्ट। कलंगुट से डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए बस चाहिए विदाउट एनी स्टॉपेज। तो मैंने थोड़ी इंक्वायरी की तो मुझे पता चला वहाँ पे दो टाइम ही बस है। डायरेक्ट बस टू एयरपोर्ट, एसी बस। अदरवाइज यू नो कि आपको पंजिम जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से इंटरचेंज करते करते जाना पड़ेगा। तो लेट मी टेल यू वेयर फ्रॉम यू कैन गेट इट। तो यहाँ पे जो मेन एंट्रेंस है कलंगुट बीच का, ओके, यहाँ से आप थोड़ा अंदर आए तो यहाँ ओल्ड फुटबॉल ग्राउंड है। वहाँ पे आपको सुबह 10 बजे से पहले अवेलेबल होना है। सुबह 10 बजे से 9:15 बजे के बीच में बस निकल जाएगी। तो यू शुड बी देयर बिफोर 10 o'clock। ये एक मेन चौराहा है यहाँ पे, वहाँ से ये नज़दीकी है। एंड इफ यू गो स्ट्रेट टू द लेफ्ट, यहाँ पे मेन एंट्रेंस है कलिंगट बीच का। तो आपको लोकेशन अभी ध्यान में आ गया होगा। इट्स नियर ऑन द ओल्ड फुटबॉल ग्राउंड। और ये बस अगर मिस हो गई तो नेक्स्ट डायरेक्ट बस 3:30-4 बजे है। तो मेक श्योर दैट यू आर प्रेजेंट देयर एट द राइट टाइम टू गेट द डायरेक्ट बस टू एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के लिए ये बस मिलती है, कलंगट टू एयरपोर्ट। ये सुबह 10 बजे चलती है। एंड ये फुटबॉल ग्राउंड है कलंगुट बीच के पास जो है, उस पार्किंग में 200 रुपये किराया है। गोवा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मेरी फ्लाइट शाम को थी, तो मैं ऑटो से नियर बाय बीच पर घूमा और शाम को वापस एयरपोर्ट पर आ गया। एंड देन आई हैड अ फ्लाइट बैक टू पुणे। सो ये वीडियो था गोवा के ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कुछ डिटेल्स का। आई होप कि आपको कुछ टिप्स इसमें से काम में आएंगे, स्पेशली फॉर द न्यू पीपल गोइंग टू गोवा। इफ you like the video, please like and subscribe to my channel. Thank you.